बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूजिंग मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन एम्स टू इंक्रीज द कंपनी precision marketing. In contrast, seller that use mass marketing engage in the mass production, distribution and the promotion of one product for all buyers. इसमें क्या है कि एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है, उसी को सेल किया जाता है ऑल ओवर द कंट्री या तमाम एरिया, तमाम लोकेशंस में एक प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसी को प्रोड्यूस भी किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोको कोला एक कोई प्रोडक्ट है 1.5 लीटर की, उसमें क्या है कि पूरे पाकिस्तान में आप देखेंगे तो उसकी प्राइस सेम है। तो जो उसमें मटेरियल यूज़ हो रहा है उसको जहाँ से वो कंपनी परचेज़ करी है, तो क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा मिकदार में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ करी है, तो उसको वो उसकी प्राइस लो मिलेगी। यानी कि ओवरऑल जो एक ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे होते हैं प्रोडक्ट, तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। जब कॉस्ट कम होती है तो डेफिनेटली उसकी प्राइस भी कम होती है और मार्जिन्स भी हाई होते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, मैस मार्केटिंग को यूज़ किया जाता है। मैस मार्केटिंग creates large potential market which leads to low cost, which in the turn can lead to lower price or high margin. या margins इसमें हाई हो जाते हैं, यानी कि प्रॉफिट्स ज़्यादा मिलना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास segment marketing. Market segment consists of all large identifiable group within a market with similar want, purchasing power, geographical locations, buying attitudes and buy habits. फॉर एग्ज़ाम्पल एक है क्या, इसमें एक प्रोडक्ट है कार, अगर उसको परचेज़ करेंगे तो बेसिक जो सीकिंग है उसके कस्टमर्स की, उसमें बेसिक ट्रांसपोर्टेशन होगी, हाई परफॉर्मेंस, लग्जरी कितनी है और उसमें सेफ्टी क्या है। चार चीज़ें वो कार बाय करते वक्त देखी जाती हैं। एंडरसन एंड द नरेसी अर्ज मार्केट टू प्रेजेंट फ्लेक्सिबल मार्केट offering instead of one standard offering to all members of the segment. क्या कहना चाह रहा है एंडरसन कि आप जब भी एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, तो उसको फ्लेक्सिबल रखें। फ्लेक्सिबल क्या है कि जितने एट्रीब्यूट्स एक प्रोडक्ट के ज़्यादा होते जाएंगे उसकी प्राइस ज़्यादा होती जाएगी, जितने एक प्रोडक्ट के फीचर ज़्यादा होते जाएंगे उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। ये नहीं है कि आप प्राइस फ़िक्स कर दें, नहीं, प्राइस फ़िक्स ना करें। जितनी वो हाई क्वालिटी की होती जाएगी, जितने उसके अंदर फीचर ज़्यादा होते जाएंगे, उस लिहाज से प्राइस को क्या करते जाएं, इंक्रीज़ करते जाएं। नेक्स्ट है niche marketing. Niche is a more narrowly defined group, typically a small market who need are not being well served. Market usually identify a niche by dividing segment into sub segments. क्या किया जाता है कि जो segments उनके सब segments में डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल तंबाकू कंपनी है, उसके दो तरह के कस्टमर्स हैं, यानी कि उसको दो सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। एक कस्टमर वो हैं जो बिल्कुल केयर नहीं करते, बस अंधाधुंध सिगरेट पीते जा रहे हैं, और वो हैं जो ट्राई कर रहे हैं कि स्मोकिंग को बंद कर दें, स्मोक ना करें। तो ये दो तरह से जो सेगमेंट्स को सब सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। लोकल मार्केटिंग, target marketing is leading to some marketing program that are tailored to needs and wants of local customer groups, trading areas, neighborhood, even individual stores. Citibank for instance adjusts its banking service in each branch depending on the neighborhood demographic. इसमें क्या है कि लोकल एरिया को टारगेट किया जाता है। जो हमारे ट्रेडिंग एरियाज़ होंगे, नेबरहुड होंगे या इंडिविजुअल स्टोर्स होंगे,
वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराया जाता है और वहाँ पे उसको सेल किया जाता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल मार्केटिंग। द अल्टीमेट लेवल ऑफ सेगमेंटेशन लीड्स टू सेगमेंट्स ऑफ वन कस्टमाइज मार्केटिंग और वन टू वन मार्केटिंग। इसमें क्या है कि इंडिविजुअली अपनी डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट लोकेशंस में इंडिविजुअल जो उसके कस्टमर्स हैं उनको टारगेट किया जाता है और अपनी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे पास पैटर्न ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। Market segments can be built up in many ways. One common method is identify preference segments. बहुत सारे इसको वे से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, लेकिन हमारे पास प्रेफरेंस वे से हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे होमोजीनियस प्रेफरेंसेस। मार्केट इन विच ऑल ऑफ कस्टमर्स हैवी रोली the same preferences, so there are no natural segments. We predict the existing brands would be similar or cluster around in the middle of the scale in the both sweetness and creaminess. यानी कि होमोजीनियस प्रेफरेंसेस, एक जैसी प्रेफरेंसेस के थ्रू मार्केट किया जाता है। डिफ्यूज्ड प्रेफरेंसेस एट द अदर एक्सट्रीम, कस्टमर प्रेफरेंसेस में स्कैटर्ड थ्रू आउट द स्पेस, यानी कि ओवरऑल हर जगह पे जो भी उसकी प्रेफरेंसेस स्कैटर्ड होंगी। इंडिकेटिंग ग्रेट वेरिएंस इन द कस्टमर प्रेफरेंसेस, वन ब्रांड माइट पोजीशन इन द सेंटर टू अपील द मोस्ट पीपल इफ सर्वल ब्रांड्स आर इन द मार्केट। इसमें क्या है कि बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं मार्केट में और वहाँ से जो प्रेफरेंसेस को चूज़ किया जाता है। क्लस्टर्ड प्रेफरेंसेस, द मार्केट माइट रिवील डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेस cluster called natural market segmentation. The first firm in this market might position the center of the appeal to all groups. Choose the largest market segment. इसमें क्या है कि कोई एक जो कंपनी है, कोई एक फर्म है, वो क्या कर रही है, तमाम एरिया में अपनी मतलब प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा रही है। मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसीजर, सर्वे स्टेज, इसमें 3 स्टेप्स उसने बताए हैं। सबसे पहले क्या, सर्वे स्टेज, द रिसर्चर कंडक्ट एक्सप्लेटरी इंटरव्यूज़ एंड फोकस ग्रुप इन द गेन इनसाइट टू द कस्टमर मोटिवेशन, एटीट्यूड एंड द बिहेवियर। इसमें क्या है, रिसर्चर क्या करता है, इंटरव्यूज़ लेता है, डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर फोकस करता है, मोटिवेशंस को चेक करता है, एटीट्यूड्स, बिहेवियर को डिफरेंट कस्टमर्स के उनको चेक करता है और एक क्वेश्चनर डेवलप करता है ताकि एक सर्वे करे कुछ अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड या डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। सेकंड में एनालाइजिंग स्टेज, द रिसर्चर अप्लाइज फैक्टर एनालिसिस टू द data to remove highly correlated variable, that applies cluster analysis to create specified number of maximally different segments. इसमें क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है जो भी आप डाटा सर्वे स्टेज में कलेक्ट किया है। प्रोफाइलिंग स्टेज, ईच क्लस्टर इज इन प्रोफाइल्ड इन द टर्म of its distinguished attitude, behavior, demographic, psychographic and media patterns। इसमें क्या किया जाता है, प्रोफाइलिंग स्टेज में एटीट्यूड को डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, मीडिया पैटर्न्स के थ्रू डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक कॉल्स फॉर द डिवाइडिंग द मार्केट इनटू डिफरेंट जियोग्राफिक यूनिट्स सच एज नेशन, स्टेट्स, रीजन, कंट्रीज, सिटीज़ और नेबरहुड्स। क्या किया जाता है, डिफरेंट जियोग्राफिकली उसको मार्केटिंग को डिवाइड किया जाता है। मैं नेशनली भी, स्टेट्स में रीजन्स वाइज, कंट्री वाइज, सिटी वाइज, नेबरहुड वाइज क्या किया जाता है, इसको डिवाइड किया जाता है।
इसके सेगमेंट्स बना लिए जाते हैं। नेक्स्ट है डेमोग्राफी सेगमेंटेशन। द मार्केट इज़ डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड द अदर वेरिएबल्स। इसमें क्या है, डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया जाता है एज वाइज और दूसरे वेरिएबल के थ्रू। दूसरे वेरिएबल क्या हो सकते हैं हमारे पास, एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज। द कस्टमर वांट्स टू एबिलिटीज चेंज विद एज, कि एज वाइज क्या किया जाता है, अपनी जो भी प्रोडक्ट्स है उसको मार्केट किया जाता है। नेक्स्ट है जेंडर। फॉर एग्ज़ाम्पल एज की अगर एग्ज़ाम्पल दूँ या लाइफ साइकिल की एग्ज़ाम्पल दूँ तो जब एक बेबी छोटा होता है तो उसकी उसकी नीड्स और हैं, उसकी वांट्स और हैं, मतलब 8-10 साल तक। जब मैच्योर थोड़ा यंग एज की तरफ जाता है तो उसकी नीड्स कुछ और हैं। ज़्यादा मैच्योरिटी की तरफ जाता है तो उसकी कुछ नीड्स और हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, इस तरह डेमोग्राफिकली इसको डिवाइड कर लिया जाता है डिफरेंट सेगमेंट्स में। जेंडर वाइज भी अगर देखा जाए तो इसको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मेल है फीमेल है तो उसकी क्लॉथिंग और है, हेयर स्टाइल्स और हैं, कॉस्मेटिक्स एंड मैगजीन, यानी कि जेंडर वाइज भी कुछ चॉइसेस हैं और इस तरह डेमोग्राफिकली इसके सेगमेंट्स बना लिए जाते हैं। नेक्स्ट इनकम सेगमेंटेशन इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस इन सच कैटेगरीज एज ऑटोमोबाइल्स, बूट्स, क्लॉथिंग, कॉस्मेटिक्स एंड ट्रैवल्स। यानी डिफरेंट जो इनकम लेवल है, डिफरेंट इनकम लेवल पे सेगमेंट्स डिफरेंट हो जाते हैं, कैटेगरीज को डिवाइड कर लिया जाता है। क्लॉथिंग और होती है, इनकम वाइज भी देखा है, बहुत हाईली इनकम के ऊपर हाईली ब्रांडेड क्लॉथिंग यूज़ की जाएगी, एक्सपेंसिव कार्स यूज़ की जाएंगी। लेकिन इनकम लो है तो डेफिनेटली उसकी जो वांट्स हैं वो भी लो होंगी। जनरेशन वाइज भी डिफरेंट जनरेशन्स की डिफरेंट नीड्स एंड वांट्स हैं। सोशल क्लास में भी एक्चुअली वो इनकम को ही रिलेट कर रहा है। सोशल क्लास स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस प्रेफरेंसेस इन द कार्स, क्लॉथिंग, होम फर्निशिंग, लेजर एक्टिविटीज़, रीडिंग हैबिट्स। इसमें क्या है कि सोशल क्लास भी मैटर करती है और सोशल क्लास को देखते हुए टारगेट मार्केटिंग के थ्रू सेगमेंट्स बना लिए जाते हैं। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, लाइफस्टाइल। सबसे पहले इन द साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन बायर्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी एंड द वैल्यूज़। तीनों चीज़ों के थ्रू क्या कर लिया जाता है, कस्टमर्स को डिवाइड कर लिया जाता है। अपनी जो भी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं इस लिहाज से सेगमेंटली उनको डिवाइड कर लिया जाता है। लाइफस्टाइल, पीपल एग्जिबिट मैनी मोर लाइफस्टाइल्स देन आर सजेस्ट बाय द 7 सोशल क्लासेस। अब डिफरेंट सोशल क्लासेस हैं जिनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हाई है, उनके लिए हाईली प्राइस प्रोडक्ट्स बनाई जाती है, हाईली क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, उनको उस लिहाज से सेगमेंट्स उनके बना लिए जाते हैं। पर्सनैलिटी वाइज अगर देखा जाए तो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ ब्रांड यूज़ करती हैं, कुछ लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ भी कर लेती हैं, तो इस लिहाज से उसके भी सेगमेंट्स बनाए जाते हैं। वैल्यूज़, कोर वैल्यूज़ आर बिलीफ सिस्टम दैट अंडरलाई कस्टमर एटीट्यूड एंड द बिहेवियर्स। में क्या है कि बिहेवियर और एटीट्यूड को देख लिया जाता है जिसके थ्रू इनके सेगमेंट से बना लिए जाते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियरल occasion, buyers can distinguish according to the occasion and on which they develop a need, purchase a product or use a product. For example, air travel is talked by the occasional related to the business, vacations or family. So airlines can specialize in one of those occasions. Different occasions के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को उसकी नीड की होती है। डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर डिफरेंट लोग डिफरेंट वांट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल वेकेशंस होती हैं तो लोग क्या करते हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ मूव करते हैं, विज़िट करते हैं। तो एयरलाइंस क्या करती हैं, जब वेकेशंस होती हैं उसमें उसको डिवाइड कर लिए जाते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में।
नेक्स्ट है बेनिफिट्स. बायर्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट्स दे सीक. वन स्टडी ऑफ travelers uncovered three benefit segments: those who travel to be with family, those who travel to for adventure or education, and those who enjoy gambling and fun aspect of travel. यानी बेनिफिट्स को भी देख लिया जाता है. बेनिफिट्स के लिहाज से भी सेगमेंट्स बनाए जा सकते हैं. नेक्स्ट है यूजेज रेट, लॉयल्टी status. Market can be segmented into light, medium, and heavy product users. Heavy users are often small percentage of the market but account for the highly percentage of total consumption. जो यूजेज रेट होता है उसमें क्या है कि जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ परचेज़ कर ली जाती है तो उसमें सेगमेंट्स बनाए जा सकते हैं. लो परचेजिंग पे भी लो सेगमेंट्स. लॉयल्टी स्टेटस. बायर कैन बी डिवाइड इनटू 4 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द ब्रांड लॉयल्टी स्टेटस. हार्ड कोर लॉयल्स हु ऑलवेज बाय वन ब्रांड. फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो ब्रांड चेंज ही नहीं करते, एक ही प्रोडक्ट परचेज करते हैं. स्पिलिट लॉयल्स हु आर लॉयल टू और 3 ब्रांड्स, जो एक या दो या तीन एक से ज़्यादा ब्रांड्स में के साथ लॉयल है. शिफ्टिंग. थर्ड वाले शिफ्टिंग लॉयल्स हु शिफ्ट फ्रॉम वन ब्रांड टू अनदर. तो क्या करते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं एक ब्रांड से दूसरे, दूसरे से तीसरे. स्विचर्स हु शो नो लॉयल्टी टू एनी ब्रांड. क्या करते हैं, ये वो होते हैं जो किसी के साथ लॉयल्टी है ही नहीं, जंप करते रहते हैं. Next है buyer readiness stage. A market consists of people in the different stages of the readiness to inform. Some are interested, some desire the product, and some intend to buy. Next attitude. 5 attitude groups can be defined in the market. यानी कि एटीट्यूड्स के लिहाज से भी उसके सेगमेंट्स बनाए जाते हैं. नेक्स्ट है मल्टी एट्रीब्यूट सेगमेंटेशन. मार्केटर्स आर increasingly combining several variables in an effort to identifying smaller, better defined target groups. Thus, a bank may not only identify a group of wealthy retired adult, but within that groups may distinguish several segments depends on the current income, assets, saving and risk preferences. में क्या है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स देख के सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया जाता है. अगर हम बायर्स को देखें तो प्रोग्राम्ड बायर्स कुछ होते हैं जिन्होंने प्लान किया होता है हमने ये प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करनी है. बायर्स हु सी द प्रोडक्ट आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू देयर ऑपरेशन. दिस इज़ वेरी प्रॉफिटेबल सेगमेंट. The buyers view the product as a routine purchase item, usually paying full price and receiving below average service. क्या है कि इन्होंने प्रोग्राम बनाया था. हमने फॉर एग्जांपल आईफोन का जब भी नया मॉडल आता है तो लोग क्या करते हैं कि प्रोग्राम बनाया, जब भी नया मॉडल आएगा हम परचेज़ करेंगे. इनको हम कह सकते हैं प्रोग्राम बायर्स कह सकते हैं. रिलेशनशिप बायर्स हु आर रिगार्ड द प्रोडक्ट are moderately important and are the knowledgeable about the competing offerings. They get a small discount and a modest amount of service and prefer to wander as long as the price is not fair out of line. ये भी एक प्रॉफिटेबल है जिसमें रिलेशनशिप बायर्स हम कह सकते हैं. ट्रांजैक्शनल बायर्स हु सी द प्रोडक्ट एज वेरी इंपॉर्टेंट to their operations. They are price and services sensitive and receive some discount, but know the competition and will switch for the better price. क्या करते हैं, ये जो प्राइस को चेक कर रहे होते हैं, कोई भी उसकी सर्विसेज को चेक कर रहे होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन. और जब भी थोड़ी उनको डिस्काउंट मिलता तो वो परचेज़ कर लेते हैं. बार्गेन हंटर्स
Buyers who see the product as very important and demand low prices and the top service. ये वो हैं जो सर्विस तो बहुत अच्छी चाहते हैं और प्राइस लो चाहते हैं, इनको कहेंगे बार्गिन हंटर्स। नेक्स्ट है मार्केट सेगमेंट मस्ट बी मेजरेबल है, सब्सटेंटियल है, असेसिबल है, मतलब डिफरेंट है, इसको स्किप भी कर सकते हैं। जी नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट टारगेटिंग स्ट्रेटजीज। इसमें सबसे पहले क्या है कि एवेल्युएटिंग मार्केट सेगमेंट्स। इन एवेल्युएटिंग डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स द फर्म मस्ट लुक एट 2 फैक्टर्स, कि जब भी कोई हम प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं तो जो फर्म है वो 2 चीज़ें देख रही है। द सेगमेंट्स ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस, उसमें अट्रैक्टिवनेस देखेगी कि इस सेगमेंट में अट्रैक्टिवनेस कितनी है। द कंपनीज ऑब्जेक्टिव एंड सोर्सेज, कि जब भी कोई कंपनी परचेज़ कर रही है या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, सेल कर रही है, तो कंपनी